दोस्तों आइए आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का 6th चैप्टर के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाहों ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। इसका सही करेक्ट आंसर होगा हमारा अकबर। अकबर मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था। मैं यहाँ पे जजिया कर के बारे में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। गैर मुसलमान यानी मुसलमान के अलावा अन्य धर्म से जो टैक्स लिया जाता था, धार्मिक टैक्स, उसे जजिया कहते थे। और मुसलमानों से जकात नाम का टैक्स लिया जाता था। जजिया नामक के कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दीन ए इलाही धर्म संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म संबंधित यानी दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है बाबर, चौथा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने कई सारे धर्मों का अध्ययन किया था और उसके बाद उन्होंने खुद का एक धर्म चलाया था जिसे दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था जिसे हम महेश दास या बीरबल के नाम से जानते हैं। तो महेश दास एकमात्र हिंदू था जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तीसरा क्वेश्चन है बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। ऑप्शन ए 5वां, बी 7वां, सी 12वां, डी 14वां। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 14वां। बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर अपने पितृपक्ष से तैमूर का वंशज था और मातृपक्ष यानी माता के ओर से चंगेज खां का वंशज था। चौथा क्वेश्चन है गुलबदन बेगम कौन थी। इसका पहला ऑप्शन है नर्तकी, दूसरा गायिका, तीसरा लेखिका, चौथा नायिका। इसका सही आंसर होगा लेखिका। गुलबदन बेगम मुगल काल की लेखिका थी। पांचवा क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था। ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी मुनीम खां, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैरम खान ने अकबर का संरक्षक बन के शासन किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था, अकबर जब 12 साल का था उसी समय उसके पिता हुमायूं का मृत्यु हो गया था। इतने कम उम्र में अकबर शासन नहीं संभाल सकता था तो उसका संरक्षक यानी उसका अंगरक्षक बन गए थे बैरम खां और इन्होंने खुद शासन संभाला था। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक शासन संभाला था। उसके बाद 1560 में बैरम और अकबर खां के बीच कुछ मतभेद हो गया था जिसकी वजह से दोनों के बीच छोटा सा युद्ध भी हुआ था। युद्ध में बैरम खां पराजित हो गए अकबर से और पराजित होने के बाद अकबर ने उन्हें दो ऑप्शन दिया था, या तो बैरम खां किसी छोटे से गांव सूबे का सूबेदार बन जाए या हज यात्रा पे निकल जाए। तो बैरम खां एक सेनापति थे, इन्होंने हज यात्रा पे जाना पसंद किया था लेकिन हज यात्रा पे ये मक्का मदीना पहुंच नहीं पाए थे। दक्षिण भारत में ही इनका हत्या कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा क्वेश्चन, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है 5000, दूसरा ऑप्शन है 7000, तीसरा 10,000, चौथा 12,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 12,000। अकबर के शासनकाल में राजकुमारों को 12,000 का मनसबदार बनाया गया था। मनसबदारी के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। यहाँ पे मनसब शब्द का अर्थ होता है पद, ओहदा या दर्जा। अकबर ने भारत में मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किया था। इसके तहत अकबर अपने करीबी यानी विश्वसनीय लोगों को कुछ सेना रखने का अधिकार देता था। जिस व्यक्ति को जितना सेना रखने का अधिकार देता था वो उतने का मनसबदार कहलाता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर अकबर 5000 सेना रखने का अधिकार देता है तो वह अकबर का 5000 का मनसबदार कहलाएगा। ये था मनसबदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इस 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अंग्रेज ने इसे काला पानी का सजा देकर रंगून भेज दिया था क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये हमारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 8वां क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था। 8वां क्वेश्चन है हमारा मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो चित्रकला में
जहांगीर काफ़ी रुचि रखते थे, ये खुद एक चित्रकार थे, तो इनके समय में चित्रकला काफ़ी चरमोत्कर्ष पे था, चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था। 9वां क्वेश्चन है हमारा, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी नूर जहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। मुगल साम्राज्य में 2 मुगल सम्राट ऐसे थे जिन्होंने अपने आत्मकथा खुद से लिखे थे। पहला बाबर था जिनका आत्मकथा है तुझ के ए बाबरी, और दूसरा शासक था जहांगीर जिन्होंने अपना आत्मकथा खुद से लिखा तुझ के ए जहांगीर। तो 2 शासक थे। 10वां क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय करके बाबर ने भारत पे मुगल वंश की स्थापना किया था। 11वां क्वेश्चन है, तुझ के ए बाबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर होगा ए बाबर। बाबर ने तुझके बाबरी लिखा था, ये बाबर का ऑटोबायोग्राफी था, यानी बाबर अपनी आत्मकथा खुद से लिखा था। 12वां क्वेश्चन, अकबर का वजीर कौन था, यानी अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी मुनीम खां, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। तो अकबर का वजीर बैरम खां रह चुके थे, ये बैरम खां अकबर के वजीर के पद पे रहे थे। 13वां क्वेश्चन, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए आसफ खां, ऑप्शन बी बैरम खां, ऑप्शन सी महावत खां, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। इसका आंसर होगा आसफ खां। आसफ खां की पुत्री थी मुमताज महल। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आसफ खां नूरजहां का भाई था और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, और नूरजहां ने मुमताज महल का शादी शाहजहां से करवाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि अकबर के समकालीन अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी बादायूनी, ऑप्शन सी मुल्ला दाद, ऑप्शन डी मुहम्मद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बादायूनी अकबर के समकालीन इतिहासकार था। 15वां क्वेश्चन है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़। इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी चित्तौड़ पे अकबर ने अधिकार नहीं कर पाया था। इसके लेके इस चित्तौड़ पर अधिकार को लेके अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। कई सारे युद्ध हुए थे, लेकिन पूर्ण रूप से अकबर चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। 16वां क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। 17वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था, यह अकबर की आत्मकथा था। 18वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 19वां क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में। तो औरंगजेब ने अपना अंतिम भाग, जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। दक्षिण भारत में ही इनका मृत्यु हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसी के काल में बिल्डिंग स्ट्रक्चर का सर्वाधिक निर्माण हुआ था, जैसे आप जानते हैं ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बहुत सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाए थे शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन ए 1562, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1521, ऑप्शन डी 1561। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौरा आरा, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहां आरा। ये शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा, इन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था। 23वां क्वेश्चन है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौरा आरा, ऑप्शन डी सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहां आरा दिल्ली में रहती थी दारा सिको और शाहजहां के साथ। शाहजहां का बड़ा बेटा का नाम दारा सिको था और उनकी पुत्री थी जहां आरा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौरा आरा, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी मुमताज और शाहजहां की पुत्री थी। मुमताज का कुल 7 संतान हुआ था, जिसमें 3 पुत्री थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौरा आरा। 25वां क्वेश्चन है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन ए है 1564, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1581। ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 26वां क्वेश्चन है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए कॉर्निश, ऑप्शन बी सजदा, ऑप्शन सी पाइबोस, ऑप्शन डी इन ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब सभी तरीका से दरबार में अभिवादन किया जाता था शासक का। 27वां क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। हालांकि सक्सेस नहीं रहा था राजधानी, फिर वो लौट के दिल्ली ही आ गए थे। 28वां क्वेश्चन है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी मुमताज, ऑप्शन सी अस्मा बेगम, ऑप्शन डी जहां आरा। तो लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। नूरजहां ने जहांगीर से शादी किया था, लेकिन ये लाडली बेगम जहांगीर की पुत्री नहीं थी। नूरजहां के पूर्व पति शेरे अफगान से पैदा लिया हुआ लाडली बेगम थी। 29वां क्वेश्चन है, हुमायूं का भाई कौन था? ऑप्शन ए कामरान, ऑप्शन बी असरकी, ऑप्शन सी हिंदाल, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हुमायूं का भाई था। बाबर का 4 संतान था, हुमायूं, कामरान, असरकी और हिंदाल। 30वां क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी बेबरिज, ऑप्शन बी जैरेट, ऑप्शन सी ब्लैकमैन, ऑप्शन डी ग्रांड डफ। इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेबरिज। इन्होंने हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 31वां क्वेश्चन है, यस्सा यानी राजकीय नियम किसने लागू किया था? इसका ऑप्शन है अकबर, चंगेज खां, तैमूर और औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा चंगेज खां। यस्सा यानी राजकीय नियम चंगेज खां ने लागू किया था। 32वां क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। 33वां क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम अकबर के आग्रह पे हुमायूं नामा लिखा था। 34वां क्वेश्चन है, रजम नामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया?
ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही आंसर होगा महाभारत। महाभारत का रज्जम नामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पे था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर खुद चित्रकार थे और उन्होंने चित्रकला को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो ये हमारा चैप्टर 6 का टॉप 35 क्वेश्चंस था।